हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट वैकेंसी 2026 के बारे में कि आरआरबी की जो वैकेंसी है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा उसका सिलेबस और क्या रहेगी उस पे स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एग्जामिनेशन और पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आरआरबी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरआरबी क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, उसके बारे में पास्ट में हम चीजें बात करेंगे। उसके बारे में आज पूरी इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड एनालिसिस, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो आरआरबी है उसका करंट स्टेटस ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बट यहाँ पे हमें अभी से तैयारी करना क्यों शुरू करना है, क्योंकि आरआरबी के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो इसलिए हमें जितना जल्दी हम तैयारी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर है कि हम उतने ही अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, सो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। अभी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो पहले आरआरबी क्या करता था कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस पुट अप करता था, जो रेगुलर क्वेश्चंस आते थे उसी में ही रिपीट करता था, बट नाउ डेज उसने अपना पैटर्न भी क्या किया, धीरे धीरे फेज वाइज इंप्रूव करा, चेंज करा, जिसके अंदर वो क्लिनिकल सिनेरियो बेसिस के ऊपर पेशेंट प्रायोरिटी असेसमेंट और इमरजेंसी नर्सिंग रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस डाल रहा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें भी क्या करना है, धीरे धीरे अपने जो प्रिपरेशन है उसको उसी के हिसाब से करनी है। सिर्फ आपको रटने से काम नहीं चलेगा, आपको क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे पढ़ने होंगे। ओके, आगे हम बात करें कि जो एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहता है। अब तक जो अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जो 70 क्वेश्चंस है वो रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और रिमेनिंग 30 है वो होते हैं नॉन नर्सिंग, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, ओके, रीजनिंग है, मैथ्स, ये सब्जेक्ट उसके अंदर शामिल होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम पहले नर्सिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, नॉन नर्सिंग वो बाद में करेंगे, बट ये जो अप्रोच है वो आपके लिए रिस्की साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, नर्सिंग वाला पार्ट को तो कर देते हैं बट यहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं और 10 से 15 मार्क्स आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस को किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सब्जेक्ट की बात करें, जो नर्सिंग वाले सब्जेक्ट्स है तो ये सब्जेक्ट्स है जो मेजर सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर मोस्टली वेटेज रहता है क्वेश्चंस का। तो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड नर्सिंग फाउंडेशन, दीज आर द सब्जेक्ट जिनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है नर्सिंग में। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पढ़ना है। और जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है, ठीक है, उसको आपको कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको डेली का रूटीन में आपको बता देता हूँ। डेली 4 घंटे आपको नर्सिंग के बारे में आपको टाइम देना, नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया 7 सब्जेक्ट्स उनको आपको टाइम देना है। 1 घंटा आपको देना है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को, और रिमेनिंग 1 घंटा आपको देना है मैथ्स एंड रीजनिंग। तो टोटल लगभग आपको 6 घंटे आपको देने हैं अपनी स्टडी को। इतना तो टाइम आपको कम से कम देना ही देना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि जो मॉक टेस्ट वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि मैटर क्यों करता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, आपकी स्पीड कितनी है, आप क्वेश्चंस को कितना सही तरीके से आप कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है और उसको टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा। आप ऐसे बिना मॉक टेस्ट के आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर जब आप मॉक टेस्ट करेंगे या वहां पे आप ट्राई करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं, कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं, वहीं से आपको अपनी एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड के बारे में पता चलेगा। ओके, तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से अगर एकदम फ्रेश बिगनिंग कर रहे हैं तो फ्रेश बिगनिंग में आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो मॉक टेस्ट और रिवीजन आपको करना है। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है अगर आप एक फ्रेश बिगनिंग अभी कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हम बात करें कि आपको क्या क्या चीजें करनी है आरआरबी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रेंथन करने हैं,
कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, कंसेप्ट समझने हैं, आपको PIQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देना है और रेगुलर कंसिस्टेंट तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और 2026 के अंदर आप आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट का एग्जाम देके आप उसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे ही और रोड मैप जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग एकेडमी के साथ।